बता दें कल से बीजेपी परिवर्तन यात्रा करने जा रही है, जहां दंतेवाड़ा से अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर रथ भी तैयार कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा और जशपुर में बीजेपी के रथ रवाना हो चुके हैं, तो कल अमित शाह दंतेवाड़ा में हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं 16 सितंबर को जशपुर से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा की शुरुआत करेंगे। 87 विधानसभाओं में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होकर गुजरेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर भी अब सियासत देखने को मिली। दरअसल परिवर्तन यात्रा के रथ में फोटो को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अब नकल कर रहे हैं, आज उनको सद्बुद्धि आई है और वो अब हमारे पीछे चल रहे हैं। तो वहीं अब इसे बयान को लेकर अरुण साव ने भी पलटवार किया है। हमारा नकल कर रहे हैं। इसे 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई उनको, कभी राजगीत नहीं किए, कभी छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार में अवकाश घोषित नहीं किया। अब मेरे अगल बगल में दोनों साहू नेता बैठे हैं, खड़े हैं। कर्मा जयंती कितनी मांग की, अवकाश दे दो। आदिवासी लोग कितना बोले कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित कर दो। रमन सिंह के कान में जूं तक नहीं रहेगा। अब आज छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाए, सद्बुद्धि आई, अभी चले पीछे पीछे, वो पीछे रहेंगे ही। देखिए, आज कांग्रेस जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को बदहाल बनाया है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन की यात्रा है। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में, जनता में बड़ा उत्साह है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल होने वाला है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही, क्या कुछ बीजेपी की यात्राओं को लेकर तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं? रजत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम रजत से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में अब सियासत गर्मा गई है और एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं अब बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। तो वहीं परिवर्तन यात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। दरअसल परिवर्तन यात्रा को लेकर जो रथ तैयार किए गए हैं उसमें छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाया गया है और इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो वहीं अरुण साव ने पलटवार भी किया है। तो छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर भी सियासत देखने को मिल रही है। तो रथ में फोटो को लेकर अब सियासत हो रही है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, भारतीय जनता पार्टी अब परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, क्या तैयारियां हो चुकी हैं? जी दिनेश जी, तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। सीआरपीएफ और डीएफ के जवान जो है 2000 की संख्या में तैनात किए गए हैं। कार्ली का हेलीपैड, वहां से माई दंतेश्वरी का मंदिर और हाई स्कूल का मैदान जहां सभा होनी है, ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन से जो है वो सभा स्थल और मंदिर के आसपास नजर रखी जाएगी और सुरक्षा बलों की मर्जी के बगैर किसी का भी आना जाना वहां संभव नहीं हो सकेगा। 1 दर्जन के करीब आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले रखी है। इसके अलावा एक जो सवाल मन में उठता है लोगों के कि दंतेवाड़ा को ही इस यात्रा की शुरुआत के लिए जगह के रूप में क्यों चुना गया। आपको याद होगा बीजेपी ने किसी भी तरीके के आतंकवादी जो संगठन है, नक्सलवादी संगठन है, इनके सफाई का जो संकल्प लिया है, आप उससे इसे जोड़कर देख सकते हैं और ये उसकी एक झलक के रूप में देखा जा सकता है। पिछले बार भी आपको याद होगा पोटकपल्ली तक अमित शाह गए थे और नक्सलियों की मांद माना जाता है और आज भी उस इलाके में चलिए रजत, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा और जसपुर के लिए बीजेपी के रथों को रवाना कर दिया गया है। कल अमित शाह हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। तो वहीं 16 सितंबर को जसपुर से यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें
जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो दंतेवाड़ा से अमित शाह हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और 87 विधानसभाओं में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है।